अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताया, तो आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट, जैसे हमने वेलोसिटी को बताया था, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन बेसिकली बेटा क्या होता है? एक्सेलरेशन देखें, हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है बेसिकली, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? या तो उस ऑब्जेक्ट की जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए उसके अगर मैग्नीट्यूड में कोई जो है वो रही है तो ठीक है, अगर उसके मैग्नीट्यूड में कोई कम या ज़्यादा होता है उसका मैग्नीट्यूड, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, उस बॉडी का क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट हम इसके लिए क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फार्मूला एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का कि एक्सेलरेशन क्या है। चेंज इन वेलोसिटी हमने कहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से जब हम वेलोसिटी के अंदर चेंज को देखेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले जो वेलोसिटी थी उसके बाद वाली वेलोसिटी, इन दोनों से हम क्या करेंगे, यानी जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी आई है उसमें से हमने जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उस बॉडी की एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी। आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो ए है वो भी बोल्ड फेज में है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो हम लोग वी यूज़ कर रहे हैं वो भी बोल्ड फेज में है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि टाइम जो है वो बोल्ड फेज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वी एफ, ये वी टी नहीं है स्टूडेंट्स, ये वी एफ है, ठीक है। ये जो बॉक्स के अंदर ये मैंने ये फार्मूला जो लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ किसको शो कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को, और आई इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 38। आप लोगों ने अपनी बुक से इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। जब आप लोग वीडियो देखते हो ना तो उसको गुड क्वालिटी में देखा करो, इंटरनेट की गुड क्वालिटी में देखा करो, तो आपको इसके कंटेंट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आए, ठीक है। जब आप लोग वीडियो को ओपन करते हो ना तो आपको ब्लर नज़र आती है, ठीक है। ब्लर नज़र आने की वजह क्या आती है कि आपके पास इंटरनेट की गुड क्वालिटी नहीं है। आपने क्या करना है, वहाँ पे ऑप्शन आती है, ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, वहाँ से क्वालिटी का ऑप्शन आएगी आपके पास, वहाँ से आपने उसको गुड जो है वो क्वालिटी में देखना है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला, ए इज़ इक्वल टू वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी। हम चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब हमने बताना है कि इसका जो ये हमारे पास जो हमने यूज़ किए हैं वी एफ वी आई वो क्या हैं, तो वो नीचे उसने बताए हैं। टेकिंग एक्सेलरेशन एज ए, इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, फाइनल वेलोसिटी एज वी एफ एंड टी इज़ द टाइम इंटरवल। अब हम बताएंगे इसका ऐसे यूनिट। यहाँ पे जब आप ऐसे यूनिट बताते हो तो बेटर है कि आप वहाँ पे हेडिंग के साथ बताओ, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है भाई मीटर पर सेकेंड का?
यानी हमारे पास आ रहा है, ये दोनों डिस्टेंस थे ना हमारे पास, तो ये हमारे पास यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारे पास उसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट ऑलरेडी मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन फिर हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, तो हमारे पास 2 दफ़ा पर सेकंड आ गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से रीड करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड भी आप इसको जो है वो बोल सकते हो, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट आ रहा है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो मैंने आपको जो 2 रीज़न्स बताई थी कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे आ सकती है, तो ये ऊपर इसको ही बताया गया है, ये आपने रीड कर लेना है। यानी वेलोसिटी तब चेंज होगी जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को मिक्सअप नहीं करना। स्पीड क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या है, स्पीड। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे हम लोगों ने स्पीड की बात की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, और वेलोसिटी है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से जब हम वेलोसिटी में चेंजेस को देखेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखा, तो इसी तरह से हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास हम इंटरवल्स दे रहे हैं, उनका इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब हमारे पास इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे जो जो एक्सेलरेशन आएगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, बल्कि हमें कंसर्न इस चीज़ से है कि हमने जो टाइम इंटरवल चूज़ किया हुआ है वो सेम हो। यानी अगर हमने 5 सेकंड लिया है तो हमारे पास हर टाइम इंटरवल जो है वो 5 सेकंड का ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि उन 5 सेकंड्स में अगर फर्स्ट 5 सेकंड्स में हमारे पास जो वेलोसिटी चेंज हुई है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसी तरह से उतनी ही वेलोसिटी चेंज हो, तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको हम रीड करते हैं। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, होएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। कह रहा है कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होगी जब उसकी जो वेलोसिटी के चेंजेस हैं, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रही हैं वो इक्वल हों इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, और हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो न्यू चीज़ है हमारे पास, नई चीज़, वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जहाँ से मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है वो है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग के साथ प्रॉपर लिखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की तब होगी जब हमारे जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी विद टाइम इंक्रीज़ करे। ठीक है, यानी पहले जब उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया वेलोसिटी कम थी, लेकिन विद टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी जिसकी वेलोसिटी पहले तो ज़्यादा थी लेकिन विद टाइम उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले ज़्यादा थी फिर कम होनी शुरू हो गई, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का हम दूसरे नाम में कहते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। कॉमनली हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए रिटार्डेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको प्रॉपर हेडिंग के साथ यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसकी मैं रीडिंग भी कर देती हूँ एक दफ़ा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। यानी टाइम गुजरने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम। एक और चीज़ ये कि
उसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तब हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, विद टाइम उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, सो उसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन आएगी वो उस बॉडी की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट आएगी, ठीक है। तो ये ब्लू, बल्कि यहाँ से मैं इसको रीड करती हूँ सेकंड लाइन से। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी बल्कि वही डायरेक्शन होगी जो उस ऑब्जेक्ट की है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। आगे है नेगेटिव एक्सेलरेशन की, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की विद टाइम डिक्रीज़ हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए दूसरे दो नाम हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, लेकिन कॉमनली हम लोग इसके लिए रिटार्डेशन का वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कशन बॉक्स में से डाल सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका प्रॉपर आंसर करूँगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स करेंगे 2.4 और 2.5।